नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोए सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते। हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र रचित रत्नकरंडक श्रावकाचार का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। सम्यक दृष्टि की जो 8 अंग है उसका विस्तृत स्वरूप से यहाँ पे आचार्य श्री ने वर्णन किया है। पहला जो अंग है वह निशंकित अंग। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अरहंत केवली के वचनों पे शंका आदि उपस्थित नहीं करता। उन्होंने जो बताया जैसा बताया है वैसे ही उसका ग्रहण करता है। यह निशंकित अंग निकांक्षित अंग जो सम्यक दृष्टि की भोगों की इच्छा तो होती नहीं पर उसे वह भोगने पड़ते हैं, यह निकांक्षित अंग है। निर्विचिकित्सा अंग सम्यक दृष्टि कभी भी घृणा या तिरस्कार नहीं करता। हमारे साधुगण सच्चे गुरुदेव जो होते हैं वो स्नानादिक वगैरह नहीं करते तो उनके शरीर से निकलता हुआ या उस शरीर को देख के कभी भी सम्यक दृष्टि घृणा तिरस्कार आदि नहीं करता। वह जानता है कि यह शरीर स्वभाव से ही ऐसा है पर इस शरीर में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का वास है, रत्नत्रयमयी स्वरूप है। उसको वह यथायोग्य सम्मान देकर नमस्कार आदि करता रहता है पर शरीर को देख के कभी भी घृणा आदि नहीं करता। यह निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि अंग जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सच्चे को सच्चे कहते हैं, झूठे को झूठे कहते हैं और झूठे धर्म शास्त्र गुरु का कभी भी प्रशंसा वंदना नमस्कार आदि नहीं करते। उपवन अंग जो सम्यक दृष्टि हो, व्रती या महावर्ती मुनिराज हो, उनके कोई दोष आदि दिख रहे हो तो उसका सारे समाज के सामने या सभी लोगों के सामने उजागर आदि नहीं करता। वर्ती महावर्तियों को कोई दोष लगे हो तो वह दोष किसी असमर्थता के कारण लगे हो तो सम्यक दृष्टि उन दोषों को ढांकता है, उसका उजागर आदि नहीं करता और एकांत में जाके उन्हें समझा देता है और वह दोष दूर करता है। यह उपवन अंग का कार्य है। स्थितिकरण अंग व्रती महाव्रती साधर्मी अपने आचरणों का पालन करते समय भटक जाए, शास्त्रों में लिखा हुआ आचरण और उनके आचरण में कुछ दोष बाधा निर्माण हो जाए तो उन्हें शास्त्रोक्त प्रमाण बता के शास्त्र अध्ययन करा के फिर से अपने धर्म में स्थित करना यह स्थितिकरण अंग है। जैन धर्म से भटके हुए और तत्व नियमों से भटके हुए जीवों को फिर से जैन धर्म में स्थित करने का काम सम्यक दृष्टि स्थितिकरण रूप से करता है। तत्पश्चात वात्सल्य अंग सम्यक दृष्टि के पास इतनी करुणा आदि होती है कि वह अपने साधर्मियों के साथ वर्तियों के साथ वह चुल्ली का चुल्लक ऐलक आरी का माताजी मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि इनके यथायोग पदानुसार उनका आदर सत्कार सम्मान आदि प्रीतिपूर्वक सरलता से मायाचार रहित करता है, वह वात्सल्य अंग है। आदर सत्कार सम्मान आदि और यथायोग को उच्च स्थान देते समय उसके मन में मायाचार आदि नहीं होता, कोई अपेक्षा आदि नहीं होती है। वह जो कार्य करता है वह सब कार्य प्रीतिपूर्वक और सरलता से ही करता है। प्रभावना अंग इसमें सम्यक दृष्टि उसके शक्ति अनुसार जिन शास्त्र का जो महात्म्य है वह साधर्मियों के साथ समस्त इस विश्व के सभी जीवों के साथ जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में
फंसे हुए हैं। ऐसे सभी जीवों के कल्याणार्थ जिन शास्त्र का महात्म्य आदि बताने का कार्य करता है, जिन सिद्धांतों को प्रकाशित करने का कार्य करता है, जिन सिद्धांतों को समझा के देने का कार्य करता है, वह प्रभावना अंग कहता है। जैन सिद्धांतों के बारे में जैन स्वाध्याय, धर्म चर्चा आदि सदैव करता रहता है। यह सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग है, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो और सभी जीवों को जल्द से जल्द मुक्ति मिले, इसी भावना उसके मन में रहती है। अहिंसा, सत्य, चौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनको 7 तत्व, 9 पदार्थ, जीव अजीव आदि भेदाभेद को विस्तृत स्वरूप से अपनी शक्ति अनुसार सबके सामने रखने का प्रयास करता रहता है, जिससे जिन शासन की महात्म्य बढ़े और जिन शासन की सभी जग में डंका बजे, यही उसका उद्देश्य होता है और सभी जीवों का कल्याण हो, यही उसकी भावना होती है। जो अरिहंत भगवान अरिहंत केवली ने हमें बताया है, वही सभी जीवों को मालूम हो, यह बताने के लिए वह स्वाध्याय आदि करता रहता है। इस 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, यह भी आगे आचार्य श्री हमें बता रहे हैं। आचार्य श्री आगे लिखते हैं, इस 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तावत् चौरोंगे ततो अंतमति स्मृता उद्दायन स्तुति एपि तुरी रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिशेनस्तथा परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषर्युलक्षान्तागतो। क्रम से पहले अंग में निशंकित अंग, उसमें अंजन चोर प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरे निकांक्षित अंग में अनंतमती माताजी प्रसिद्ध हुई है। तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में उदयन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती नामक की रानी प्रसिद्ध हुई है। उपवहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए हैं। स्थितिकरण में वारिसेन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार महामुनि प्रसिद्ध हुए हैं और प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम आचार्य श्री ने हमें यहाँ पे बताए हैं। क्रम से उनकी कथा। निशंकित अंग, भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। एक अंजन चोर जंगल से जा रहा था। उसने देखा एक सेठ पेड़ को शीला लटका के उसमें बैठे हैं। वह बार बार नीचे उतरता है और फिर चढ़ता था। अंजन चोर उसके पास गए और उस सेठ से पूछा, क्या कर रहे हो तुम? उस समय उस सेठ ने बताया, मुझे एक मुनि ने बताया है कि निशंकित होकर उस सिक्के में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप देना है। एक जाप के बाद सिक्के का एक दौर काटना है। नीचे जमीन में टोकदार शस्त्र लगे हुए हैं। निशंकित होकर एक एक जाप को एक एक दौर काटना है। ऐसा करने से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होगी, पर मेरे मन में शंका है, इसीलिए मैं बार बार चढ़ रहा हूँ और उतर रहा हूँ। अंजन चोर बोला, हटो, मैं देखता हूँ। उसे विश्वास था कि मुनि महाराज के वचनों की कभी झूठ साबित हो ही नहीं सकते, झूठे हो ही नहीं सकते। वह हमेशा सच बोलते हैं। वह उस सिक्के में जाकर बैठा और नमोकार मंत्र बोलते बोलते सारे सिक्के को एक साथ काटा। उसे तुरंत आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो गई। क्यों हुई? क्योंकि अंजन चोर के मन में साधु के वचनों में शंका नहीं थी। वहाँ से वह अंजन चोर आकाशगामिनी विद्या से सुमेरु पर्वत चला गया। वहाँ भगवान की वंदना आदि की और मुनि सानिध्य मिला और उसका कल्याण हो गया। इसी तरह आप और हम सभी भी जो सिद्धांत शास्त्र है
जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उन पर शंका आदि ना लेते हुए उनके वचन ही प्रमाण मानते हुए अपना कल्याण करके लेना चाहिए। निकांक्षित अंग जो सम्यक दृष्टि की भोगों की इच्छा नहीं होती, सम्यक दृष्टि भोगों की इच्छा नहीं रखते, इसमें अनंतमति प्रसिद्ध हुई है। चंपा नगरी के एक सेठ की बेटी अनंतमति वह बहुत सुंदर थी। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य पालने में यह व्रत बचपन में ही ले लिया था। एक दिन बगीचे में झूला झूल रही थी, उसी वक्त एक विद्याधर उसे वहाँ से उठा के ले गया। उसने अनंतमति ने शादी करना चाहा। वह विद्याधर उस अनंतमति से शादी करना चाहा। अनंतमति ने इनकार कर दिया तो वह देवांगना ने विद्याधर को डराया। उसने अनंतमति को छोड़कर भील राजा को बेच दिया। भील राजा भी बहुत कोशिश किया, फिर भी अनंतमति उसकी पत्नी नहीं बनी। भील ने अन्य को बेचा, अन्य ने अन्य को बेचा और एक ने अनंतमति के एक वेश्या को बेचा। वेश्या ने कोशिश किया ये वेश्या का कार्य करे, अनंतमति ने वह कार्य नहीं किया। अंत में उन्हें एक आरिका मिली। अनंतमति उनके साथ चली गई और अपना कल्याण कर लिया। अनंतमति ने आरिका दीक्षा ग्रहण कर लेने का यह संदेश उनके पिता को मालूम पड़ा। वह अनंतमति के पास गए उसे घर वापस लाने को। तब अनंतमति ने कहा, मुझे संसार का सब पता चला है, मुझे संसार में कोई रुचि नहीं है, मैं आरिका बनूंगी। और वह आरिका बन गई। पंचेंद्रिय के विषयों में किसी विषयों की इच्छा न रखना यह निकांक्षित अंग सिखाता है। उसमें अनंतमति प्रसिद्ध हो गई है। उसके आगे निर्विचिकित्सा अंग मुनियों का शरीर कितना भी अपवित्र हो पर रत्नत्रयों से पवित्र है अथवा पूजनीय है, यह निर्विचिकित्सा अंग है। इसमें उदयन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। एक राजा उदयन सम्यक दृष्टि थे। स्वर्ग में उनके प्रशंसा हुई तो एक उनकी परीक्षा लेने देवगण नीचे आए। उस देव ने मुनि का वेश कर लिया। राजा उदयन ने उनको पड़खा लिया। जब राजा ने मुनि को आहार दिया, उस पश्चात मुनि ने सब उल्टी कर दिया। उस मुनि बने देव को राजा उदयन की परीक्षा लेनी थी। उल्टी करने के बाद राजा उदयन बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूरी सफाई की, उनके कर्मों की निंदा की। करते हुए वह सारा कार्य करने लगे, लेकिन मुनिराज के ऊपर उन्होंने जरा भी गलत नहीं सोचा। मुनि महाराज की प्रशंसा किया, उनके रत्नत्रय का गुणगान किया। अंत में वह देव प्रकट हो गया और राजा उदयन की बहुत प्रशंसा की। अमूढ़ दृष्टिअंग सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा मानना यह अमूढ़ दृष्टि अंग है। एक क्षुल्लक थे, उन्होंने सुना एक रेवती नाम की रानी सम्यक दृष्टि पक्की है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उस नगरी में चले गए और उन्होंने अन्य अन्य देवताओं के रूप बनाए। रेवती के पतिराज ने रेवती से कहा, वहाँ देव आए हैं, उनका दर्शन कर लो। तो रेवती रानी ने कहा, वह सच्चे देव नहीं हैं, सच्चे देव तो स्वर्गस्य सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतरागी होते हैं। अंत में उस क्षुल्लक जी ने भगवान जी का समोशरण बनाया, उसमें वह खुद बैठ गए। तब फिर से रानी रेवती के पतिराज ने भगवान की जो समोशरण बना है वह समोशरण रेवती रानी को बताया कि वहाँ पे भगवान का समोशरण लगा है, दर्शन को जाऊँगा और तुम भी दर्शन को जाओ, ऐसा राजा ने रेवती रानी से कहा। तब रेवती रानी ने कहा, 24 तीर्थंकर ही होते हैं और वह तो हो चुके हैं, यह कुछ भूल भुलैया है।
25वां कौन तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। ये 25वां तीर्थंकर कहाँ से उत्पन्न हो गए? यह जिनशासन आगम में नहीं है। रेवती रानी ने कहा कि मैं वंदना को नहीं जाऊंगी। वह अपने धर्म में सिद्धांतों में मजबूत बनी रही थी। सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा समझना उसे पता था, मालूम था। इसी तरह अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। उपवहन अंग अपने साधर्मी में अज्ञानतावश कोई दोष लगा है उसको प्रकट नहीं करना। इसमें जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए हैं। एक सेठ थे जिनेंद्र भक्त। उनके मंदिर में भगवान के ऊपर जो छत्र लगाया था उस पर एक मणि लगी थी। चोरों ने तय किया कि उस मणि को उस रत्न को चुरा के ले लेना। इसके लिए उन्होंने एक क्षुल्लक मुनि रूप धारण किया। उस नगरी में गए सेठ जी ने देखा और उन्होंने क्षुल्लक जी को अपने मंदिर में ले गए। उससे ऊपर से अच्छी चर्या करने लगा। सब लोग कहने लगे क्षुल्लक जी तो बहुत अच्छे हैं। एक दिन सेठ जी बाहर गए थे, तब वह क्षुल्लक रूप लिया हुआ चोर वह मणि लेके भागने लगा। मणि के प्रकाश के कारण रक्षक उसके पीछे भागने लगे। उस क्षुल्लक को पकड़ लिया और जहाँ सेठ जी थे वहाँ ले गए और बताया यह क्षुल्लक जी मणि लेके भाग रहे थे। अगर सेठ जी यह कहते कि क्षुल्लक जी ने चोरी कर रहे थे, धर्म की बदनामी होती। उन्होंने तुरंत कहा कि वह चोरी नहीं कर रहे थे, बल्कि मैंने ही मंगवाया था। आप लोग इन्हें छोड़ दो। बाद में क्षुल्लक जी को समझाया। उस चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वह पक्का जैन बना। स्थितीकरण अंग में जो धर्म से डिग गया है उसे फिर से स्थापित करना। इसमें राजा श्रेणिक के पुत्र वारिसेन मुनि का कथन आता है। श्रेणिक राजा के पुत्र वारिसेन मुनि थे। जब वह मुनि बने उस संघ में पुष्परत्न नाम के एक मुनि थे। वह हमेशा उनके पत्नी के याद में हमेशा रहते थे। वारिसेन मुनि ने सोचा कि इनका श्राद्धान पक्का कैसे किया जाए। मुनि बनने के बाद भी वह अपने पत्नी का स्मरण करते हैं। वह उनके साथ में उनके राजमहल में आए और वह माँ से बोले, मेरे 32 रानियाँ जो है उनको बुलाओ। वह सज धज के सभी रानियाँ सामने आई। वारिसेन ने पुष्पराज से कहा, देखो ये रानियाँ कितनी सुंदर है और तुम्हारी तो इतनी भी सुंदर पत्नी नहीं है। मैं यहाँ का युवराज था, मैंने दीक्षा ले ली। अब तुम यहाँ रहो, राजा बनो, सुंदर रानियों के साथ रहो। मुनि पुष्पडाल की आंखें खुल गई। एक राजकुमार अपने सुंदर रानियों को छोड़कर मुनि बने हैं और मेरा मन कहाँ भटकता है। इस तरह उनका स्थितीकरण कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया। स्थितीकरण अंग में वारिसेन मुनि महाराज प्रसिद्ध हैं। वात्सल्य अंग निस्वार्थ प्रीति करना, ऐसा आचरण करना कि लोग कहे वास्तव में जैन धर्म अच्छा है। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार महामुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। विष्णु कुमार महामुनिराज जो 700 मुनियों पर आए हुए उपसर्ग का निवारण किया था, उनका उपसर्ग दूर किया था, तब से आज तक रक्षाबंधन चल रहा है। प्रभावना अंग इसमें मथुरा के राजा, इसमें वज्र कुमार महामुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। मथुरा के राजा को 2 पत्नियां थी, एक जैन और एक बौद्ध। जब अष्टानिक का समय आया तब रथ यात्रा की बात निकली।
बौद्ध रानी बोली, पहला मेरा रथ निकलेगा। जैन रानी का रथ बाद में निकलेगा। जैन रानी कहती थी कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, इसीलिए पहला मेरे रथ ही निकलेगा। यह वाद विवाद चल रहा था। उधर वज्र कुमार नाम के महामुनिराज थे। उनके पास विद्याधर थे। उन विद्याधरों को इन दो रानियों ने जो वाद उत्पन्न किया है उसको सुलझाने को भेज दिया गया। वह विद्याधर वहां आए और अपने विद्वत्तापूर्वक चर्चा किया। सबसे पहले रथ यात्रा जैनियों की ही निकली और पूरे शहर में जैन धर्म की डंका बज गई। इस तरह प्रभावना अंग में वज्र कुमार नामक महामुनिराज प्रसिद्ध हुए। इस तरह संक्षिप्त में 8 अंगों के जो प्रसिद्ध हुए हैं उनका वर्णन आचार्य श्री ने यहाँ पे किया। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।